अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको HTML5 और CSS की क्लास नंबर 10 के अंदर। आज की क्लास के अंदर हमने थोड़ा सा टच लेना है CSS का। जैसे कि हमने काफ़ी कुछ टैग्स जो HTML के पढ़ लिए हैं ऑलरेडी, हमारी जो पिछली 9 क्लासेस थी, ठीक है, वो सारी की सारी HTML के ऊपर ही थी। तो अब हम साथ आज थोड़ी सी क्लास के अंदर जो है ना देखने वाले हैं CSS को भी। डिटेल में तो नहीं देखेंगे बट हम ज़रा थोड़ा सा टच लेंगे इसके अंदर कि हम कलर्स वगैरह किस तरह चेंज कर सकते हैं, पेज का, हमारी टेक्स्ट का साइज वगैरह कैसे छोटा बड़ा किया जा सकता है। यहाँ पे जैसे कि मैंने एक आउटलाइन पूरी लिख रखी है। जैसे कि हमने देखना है कि हमारे पास जो यूज ऑफ बैकग्राउंड, हम यानी इसका बैकग्राउंड कलर कैसे जो है ना चेंज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास टेक्स्ट कलर आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास फॉन्ट फैमिली आ जाती है कि हम इसका फॉन्ट्स वगैरह किसी तरह चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास साइज। यानी आज की क्लास के हमने ये चांदी सारी कुछ चीजें जो है ना, 4 चीजें देखनी है कि हम CSS के जरिए किस तरह कर सकते हैं। वैसे तो हम CSS का एक पूरा अलग से पोर्शन देखेंगे, बट जैसे मैंने HTML का आपको बेसिक अभी तक सारी चीजें बताई हैं, इसी तरह अब हम CSS को भी साथ में थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे ताकि हमारे थोड़े CSS के साथ जो है ना कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज हम सबसे पहले हम ओपन करते हैं अपने एडिटर को। और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैंने ओपन करके भी रखा जो हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था। ठीक है, हमने देखा था कि हमारे पास ऑर्डर लिस्ट होती है, हमने उसको देखा। उसके अलावा फिर हमने यहाँ पे पैराग्राफ जो है ना टेक्स्ट उसको भी देखा था। ठीक है, डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट को देखा था। तो अब हम जो है ना करने वाले हैं CSS का इस्तेमाल। तो CSS का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो आउटलाइन के अंदर लिखा आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि यूज बैकग्राउंड कलर। हमने देखना है कि सबसे पहले तो हमने बैकग्राउंड कलर किस तरह देना देखें। अभी देखें इसमें कोई कलर नहीं है, सिंपल व्हाइट कलर में है, यानी इसको कोई कलर सामने सेट नहीं किया हुआ। तो सबसे पहले तो हमने वो देखने का हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम किस तरह जो है ना दे सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम जाते हैं अपने एडिटर के अंदर वापस। और अब हमने जो है ना इसका कलर देना है ना, तो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है इसके बॉडी से, यानी हमने इसके बॉडी के अंदर कलर ऐड करना है। ठीक है, तो ये हमारा बॉडी का टैग है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बॉडी का टैग। ठीक है, और इस बॉडी के टैग के अंदर अब हमने यहाँ पे CSS का इस्तेमाल करना है। वैसे तो हम जो आगे काम करेंगे तो उसके अंदर हम CSS की अलग से ही फाइल बनाएंगे। ठीक है, यानी सेपरेट फाइल बना के फिर उनको लिंक करेंगे HTML के साथ। बट अभी फिलहाल हम इसी के अंदर यूज करें। आप इसके अंदर भी बना सकते हैं CSS का पूरा पोर्शन, बट इसमें ये होता है ना कि थोड़ा सा मैनेज करना ज्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा कोड जब हो जाएगा ना, अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया, जब आप कोडिंग करेंगी पूरी वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें फिर बहुत ज्यादा कोड हो जाता है। पर जितना आपका कोड ज्यादा होता जाएगा इतना आपको मुश्किल होती जाएगी। इसलिए फिर हम CSS की जो है ना फाइल अलग बना दें ताकि इजीली मैनेज कर सकें CSS को और इस तरह HTML को। बट अभी फिलहाल हमने जस्ट चांद सारे कुछ टैग्स देखने हैं CSS की भी, तो उसी के लिए मैं यहाँ पे इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने बॉडी के अंदर टैग लगाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ स्टाइल का टैग। ठीक है, स्टाइल में जैसे ही लिखता है क्या देखें आगे ऑटोमेटिकली हमारा ये कंप्लीट कोड आ गया है, इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क। अब इसमें हमने डिफाइन करना है कि हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ऐड करना है बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे मैं देखें बैकग्राउंड कलर, ये हमारे पास नीचे आ रहा है टैग। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा बैकग्राउंड कलर, उसके अंदर अब हमने यहाँ पे डिफाइन करना है कि बैकग्राउंड कलर कौन सा ऐड करना है। अब हमने यहाँ पे कलर का नेम देना, जैसे कि लेट्स सपोज मैं करता हूँ यहाँ पे रेड, और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको करता हूँ सेव। ठीक है, बेशक इसको यहाँ पे क्लोज कर लें, इसको मैं रेड करता हूँ, जरा सेव करते हैं और प्रीव्यू में जाके चेक करते हैं कि इसके बैकग्राउंड पे रेड आता है कि नहीं। देखें तो यहाँ पे हमारे पास रेड कलर आ गया। अब इस तरह आप जो भी कलर ऐड करना चाहिए, यहाँ पे मैंने कुछ चांद से ओपन कर रखे हैं, जैसे कि हमारे पास आ रहा है ऑरेंज। मैं इसको कॉपी करता हूँ और अपने एडिटर में जाके यहाँ पे मैं रेड की जगह ऑरेंज टाइप कर दूंगा ना, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में इसको सेव कर रहा हूँ, देन आके रिफ्रेश करें, देखें हमारी वेबसाइट का कलर यहाँ पे ऑरेंज हो गया। अब यहाँ पे जो भी कलर ऐड करना चाहिए आपको पता होगा, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स हैं जो कि आपको कलर नेम्स बताती हैं, स्कीम्स बताती हैं। थोड़ा लाइट कलर चाहिए, डार्क कलर चाहिए, वो सारे आपको शेड्स मिल जाते हैं। तो सिंपली आपने करना है कि अब देखें कलर्स मेन में जो हमें वो तो पता होते हैं, रेड ब्लू ग्रीन, ये कुछ चांद सारे कलर तो हमें पता होते हैं। बट कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जो कि जैसे कि लाइट हो गया, लाइट पिंक हो, इस तरह की उनकी स्पेसिफिक नेम है। ठीक है, तो फिर उसके लिए आपको इन वेबसाइट्स का हेल्प चाहिए होगा, तो यहाँ से आपने नेम देख लेना है उनका। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख लें कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ये नेम्स आ रहे हैं, हम यहाँ पे इनका जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि तो यहाँ पे हमारे पास ये कलर है, जरा इसको मैं चेक करता हूँ। ठीक है, इसको जरा कॉपी करते हैं और इसमें जाके हम जो है ना अपने एडिटर के अंदर यहाँ पे इसके अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हमने Ctrl+V कर दिया। जरा देखते हैं कि ये इसमें ऐड करता है, शो करता है कि नहीं करता। आखिर रिफ्रेश करते हैं अपनी वेबसाइट को, नहीं कर रहा शो, बेबी नहीं भी हो सकता ये बीच में हमारा जो स्पेसिंग है शायद इस वजह से, या ऐसे करते हैं कि सिंगल कलर को जो है ना ये
इसको ज़रा देखते हैं और रिफ्रेश करते हैं, अभी भी नहीं आया। ऐसे एक और काम करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक HTML कोड भी होता है इसी के साथ में। ये हमारे पास एक HTML कोड आ रहा है, ठीक है, कलर कोड। इसको भी हम ज़रा चेक कर लेते हैं कि मे बी ये काम कर जाए। अगर ये काम कर जाए तो फिर तो हमें एग्जैक्टली वही कलर मिल जाएगा जो हम लगाना चाह रहे थे अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो ये देख लें हमारे पास आ गया। अब इसी तरह हमारे पास और भी वेबसाइट्स आ जाती हैं। अगर आप गूगल के ऊपर जाके जहाँ पे सर्च करें HTML कलर कोड, ठीक है, तो यहाँ पे आप सर्च करें कलर कोड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास वेबसाइट है, इनमें से आप कोई से भी कलर सेलेक्ट करें, उसका आप जो है ना कलर पिक करें, ठीक है, उसका आपको स्पेसिफिक कोड मिलेगा, ठीक है। वो कोड आपने कॉपी करना और अपने इसमें जाके एडिटर के अंदर पेस्ट कर देना, तो एग्जैक्टली वही कलर आपको मिल जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ शेड्स आ रहे हैं। तो मैं कुछ चाह रहा हूँ कि अपनी वेबसाइट का जो है ना कलर कुछ ये रखूँ, ठीक है। जो भी आप रखना चाहें अपनी मर्जी से सिलेक्ट करें। ये इसका कोड आ रहा है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना आपने और यहाँ पे करके अपने इस एडिटर में जाके आपने इसको कर देना यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। Ctrl+S करते हैं, एस किया और उसके बाद यहाँ पे हम जाके इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखें बिल्कुल लाइट सा कलर आ गया। जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो आप ऑटोमेटिकली आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया कि हम HTML हमारी जो CSS फाइल है, CSS के जरिए हम किस तरह जो बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा काम है। देखिए आपके सामने मैंने कुछ भी नहीं किया, जहाँ पे सिर्फ बॉडी के अंदर स्टाइल का एक टैग लगाया है, इक्वल टू बैकग्राउंड सिर्फ लिखा BA लिखा ना, ऑटोमेटिकली आएगा बैकग्राउंड कलर। उसमें हमने जाके अपना वो कोड पेस्ट कर दिया। या फिर आपको नेम पता तो आप टाइप भी कर सकते हैं, मैंने रेड करके आपको चेक भी करवाया है, ठीक है, ऑरेंज करके भी चेक करवाया है। अगर आपको नेम डालना तो नेम डाल सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक जो ना उसका शेड चाहिए तो फिर आपको HTML कलर कोड वाली वेबसाइट पे आना और यहाँ से अपने आगे कोड कोई भी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जो भी आपको पसंद आता है कलर आप सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली कोड चेंज हो रहा है। आपने फिर वो कोड लेना और वहां जाके पेस्ट कर देना। तो इस तरह करके आपको जो ना आपका बैकग्राउंड कलर चेंज हो सकता है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर कि हाँ अब हमने देखना है कि टेक्स्ट का कलर हम किस तरह जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम वापस आते हैं अपने एडिटर के अंदर। अब हमने अगला काम देखना है कि हमने देखना है कि टेक्स्ट कलर किस तरह चेंज किया जा सकता है। तो टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए हमें फिर से अपने एडिटर में जाना होगा और यहाँ पे हमारे पास देखिए हमने H1 हेडिंग 1 के नाम से एक टैग ऐड किया हुआ है, यानी हेडिंग। और मैं चाह रहा हूँ कि इस हेडिंग का कलर ही लेट्स सपोज चेंज करना चाहते हैं। तो हमने क्या करना है, हेडिंग वाले टैग के अंदर ही सेपरेट टैग नहीं लगाना, स्पेस देनी और यहाँ पे अपने लिखना है स्टाइल। और स्टाइल के अंदर पर आपने यहाँ पे ऐड करना है कलर। और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ इसका कलर, ठीक है। यहाँ से हम इसका कलर देंगे और उसके बाद यहाँ पे अब हमने डिफाइन करना है कि कौन सा कलर ऐड करना है। तो वंस अगेन यहाँ पे मैं अपना कलर कोड यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं रेड सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से हम इस कोड को कॉपी करते हैं और इसमें एडिटर में जाके हम इसमें जाके कर देंगे पेस्ट। Ctrl+S करते हैं और आखिर रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि क्या वाकई में ये काम कर रहा है। देखें काम कर रहा है। अगर आप यहाँ पे सिंपली रेड लिख देना तो फिर भी ये काम करेगा, बट आपको शेड्स के कलर्स पता नेम पता होनी चाहिए। अगर नहीं इलम तो फिर यहाँ पे आप HTML कलर कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको जरा रिफ्रेश करते हैं, देखें रेड हो गया, ठीक है। अब फुल डार्क रेड हो गया, पहले भी था रेड बट अब फुल डार्क रेड हो गया, ठीक है। तो इस तरह करके आप जो है ना अपने टेक्स्ट का भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको कुछ और ऐड करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज के यहाँ पे हम कोई पैराग्राफ ऐड करते हैं, P की हेडिंग लगाते हैं, ठीक है, P का टैग लगाते हैं और इसमें हम कुछ डाटा बेस कर देते हैं, डमी डाटा हम ले लेते हैं गूगल से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी डमी टेक्स्ट। तो ये मैंने कुछ चांदी सारा टेक्स्ट कॉपी किया, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इसको नहीं रखना, सिर्फ हमें ऊपर वाला चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया लेट्स सपोज, ठीक है। इसको बैक स्पेस कर देते हैं सारे को यहाँ तक। सॉरी टैग भी चला गया। चलें यहाँ पे अब हमने पैराग्राफ के अंदर ऐड करना है कलर ऐड करना है। इसका मैं अब देखें ना Ctrl+S करता हूँ ना, सेव करता हूँ, आके रिफ्रेश करूंगा इसको, हमारी जो वेबसाइट है इसको देखिए ब्लैक कलर आ रहा है, डिफॉल्ट ब्लैक कलर ही होता है। मैं चाह रहा हूँ इसका कलर भी चेंज करूँ, तो ठीक है। तो उसके लिए फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे स्टाइल का टैग ऐड करना, जो कि अभी देखें आपको रट जाना चाहिए, हम तीसरी चौथी दफा यूज कर रहे हैं। स्टाइल का टैग ऐड किया, यहाँ पे मैंने लिखना CO कलर और यहाँ पे आके हमने ये कलर वाला सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने लगा देना है इसका नेम। तो यहाँ पे मैं लेट्स सपोज करता हूँ रेड ही करता हूँ, आपको रेड करके फिर दिखाता हूँ और आके रिफ्रेश करते हैं तो देखिए कि हमारा सारा टेक्स्ट रेड हो गया। अब इस तरह यहाँ पे मैं कोई कोड लेता हूँ, कोड हम लगाना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि ये लगाऊं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से HTML कोड लिया और अपने एडिटर के अंदर जाके जहाँ पे मैंने रेड लिखा है इसकी जगह आप
यहाँ पे कोड पेस्ट करते हैं, कंट्रोल एस करें और आके इसको रिफ्रेश करें तो ये देखेंगे आपका जो टेक्स्ट कलर होगा वो चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये बहुत ही आसान सा मेथड है जिससे आप जो है चेंज कर देखिए। नीचे जाएंगे तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ और भी शेड्स मिल जाते हैं, ठीक है, और आप जाके इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे के सारे कोड्स हैं, ठीक है, जिनका आप सिंपली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अलग-अलग भी दिए हुए हैं, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपसे खुद से बनाना चाहें तो ऊपर शेड्स दिए हुए हैं, ये इनमें से आपको कोई से भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। शेड्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे भी आ रहा ऑप्शन। अगर आप खुद को बनाना चाह रहे हैं अपनी मर्जी से तो भी आप यहाँ से करके लेट्स सपोज के मैं करना चाह रहा था जी डार्क ब्लू, ठीक है, ये मैंने किया, कोड आया, कॉपी किया, एडिटर में जाके पहले वाले को सिलेक्ट करके उसकी जगह यहाँ पे कंट्रोल वी कर दें, कंट्रोल एस कर दें और आके अपने एडिटर में ब्राउजर में आके रिफ्रेश करेंगे, देखें इसका कलर ब्लू हो गया। तो ये इंतहाई सिंपल काम है जो कि अभी तक हमने देख लिया है। हमने सेकंड काम भी देख लिया है, हमने बैकग्राउंड कलर भी देख लिया कि किस तरह चेंज करते हैं, हमने टेक्स्ट कलर भी देख लिया किस तरह करते हैं। अब हम चलते हैं कि हम जो है ना फॉन्ट को किस तरह चेंज करते हैं, तो वो भी इंतहाई सिंपल है। उसके लिए वापस आते हैं एडिटर के अंदर और यहाँ पे अब हमने जो स्टाइल वाला लगाया हुआ था ना, यहाँ पे इसको मैं अभी फिलहाल के लिए खत्म करता हूँ, इसको खत्म करते हैं, ठीक है, और मैं ऐसे करता हूँ कि Z कर देता हूँ यहाँ पे, यहाँ तक सही है ये, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, ऊपर वाला हम बाद में देख लेते हैं, बैकग्राउंड कलर रहे, हेडिंग कलर भी रहने दें। यहाँ पे हम ऐड करते हैं स्टाइल और अब इसके अंदर हमने डिफाइन करना है कि फॉन्ट हमने डिसाइन करना है, फॉन्ट फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताना है फॉन्ट, और फॉन्ट अब हमने कौन सा लगाना है इसके अंदर, ये अब हमने देखना है कि हमने कौन सा फॉन्ट इसमें यूज करना है। यहाँ पे मैंने आके कुछ गूगल के ऊपर लिखा कि गूगल फॉन्ट्स जो गूगल सपोर्ट करता है उसमें प्री डिफाइन पहले से होते हैं, ठीक है, हमें कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ये एक फॉन्ट आ रहा है जैसे कि ये वाला, ठीक है, ये इसका नेम है। यहाँ से आपने क्या करना है, बस इसका नेम कॉपी करना है। नेम कॉपी करें, एडिटर के अंदर वापस आए और यहाँ पे आके नेम पेस्ट कर दें, कंट्रोल एस करते हैं। अब बस आपने गौर क्या करना है, इस चीज के ऊपर आपने ध्यान रखना है कि देखिए पहले फॉन्ट कौन सा है। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा ना, ठीक है, इसका फॉन्ट जो है ना चेंज हो जाएगा। अब ये बिल्कुल गूगल वाले जो फॉन्ट्स हैं बिल्कुल सिंपल हैं। यहाँ पे मैं ऐसे ही करते हैं कि इसके अंदर मैं फॉन्ट की जगह फॉन्ट फैमिली ऐड करता हूँ, फॉन्ट फैमिली दिस वन ऐड करते हैं। आप देखिएगा जैसे मैं इसको ए डबल हो गए, एक को खत्म करते हैं, यस। अब इसको मैं यहाँ से सेव करूँ, सेव करके रिफ्रेश करते हैं, आते हैं वापस और आके रिफ्रेश करते हैं, ये देखें चेंज हो गया। सिर्फ आपने क्या करना है, फॉन्ट नहीं लिखना बल्कि फॉन्ट फैमिली करना है, ठीक है। फॉन्ट फैमिली करेंगे तो फिर आपको सही से ये दिखेगा चेंज। अब उसकी जगह एक ये आ रहा है, जरा इसको भी चेक कर लेते हैं। एडिट में वापस आते हैं और यहाँ पे मैं इसकी विनंदा की जगह इसको पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल वी, कंट्रोल एस और आके इसको रिफ्रेश करते हैं, फिर देखें चेंज हो गया ना, ठीक है। ये कुछ गूगल के फॉन्ट्स है वो बिल्कुल सिंपल होते हैं, ज्यादा स्टाइलिश नहीं है। अगर स्टाइलिश लेना चाहते तो फिर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे पास एक और जो है ना फॉन्ट है, उसका नाम है यहाँ पे कोरियर, ठीक है, कोरियर। आप भी बेशक इसी को स्पेलिंग देख के लिख लीजिएगा, ये भी गूगल फॉन्ट है एक तरह का। आपने लिख लेना नेम, सेव करना है, आके रिफ्रेश करना है, तो ये देखना ये भी एक तरह का डिफरेंट डिजाइन है जो कि आप जो है ना गूगल फॉन्ट से थोड़ा सा डिफरेंट, जो बेसिक है ना उनसे थोड़ा डिफरेंट है। तो इस तरह करके हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है कि हम जो है ना अपने फॉन्ट किस तरह चेंज कर सकते हैं, कलर किस तरह चेंज कर सकते हैं, भी हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब रहती बारी कि हम साइज को किस तरह चेंज कर सकते हैं, यूज फॉन्ट साइज फॉर द टेक्स्ट साइज, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे देखना है कि फॉन्ट साइज किस तरह हम चेंज कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने फिर से वापस एडिटर के अंदर आना है और यहाँ पे मैं इसको खत्म करता हूँ। यहाँ पे इसको मैं यहाँ से खत्म करूँ सारे को, यहाँ से इसको खत्म करते हैं और यहाँ पे मैं करता हूँ फॉन्ट साइज, ठीक है। पहले तो हम लगाएंगे ना स्टाइल का टैग, ठीक है, स्टाइल, और यहाँ पे हम करेंगे फॉन्ट साइज, ठीक है। ये हमारे पास टैग आ गया फॉन्ट साइज का। अब यहाँ पे हमने डिफाइन करने के फॉन्ट साइज कौन सा कितना होना चाहिए। अब ये नॉर्मल साइज होता है पहले से जो डिफाइन होता है, इसके अंदर डिफाइन जो देखे ना, अब ये भी कुछ स्पेसिफिक साइज ही है, ठीक है। अब बट हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो चेंज करने के लिए फिर यहाँ पे हमें डिफाइन करना होता है कि हमने कितना साइज सेट करना है, तो वो हम अभी देखने वाले हैं। तो बस यहाँ पे हमने करना क्या है, लेट्स सपोज के मैं चाह रहा हूँ कि हमारा जो फॉन्ट साइज है वो 200 होना चाहिए, 200% होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 200% लिख दूंगा, 200,
और आगे परसेंटेज साइन डाल दूंगा और साथ ही इसको सेव करते हैं और आके रिफ्रेश करते हैं तो देखिएगा ये आपका जो फॉन्ट है वो 200 पिक्सल्स यानी परसेंट जो है ना बड़ा हो चुके हैं। अब मैं इसको मजीद बड़ा करता हूँ तो यहाँ पे मैं एडिटर में वापस आता हूँ और यहाँ पे 200 की जगह मैं इसको कर देता हूँ 500%, ठीक है। और कंट्रोल एस करते हैं, आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें कितना बड़ा हो गया, ये 500 इतना बड़ा कि आपके पेज के ऊपर ये कुछ चांदी सारी लाइन फैल चुकी हैं, ठीक है। तो इस तरह करके यहाँ पे मैं इसको फिर से थोड़ा सा डिक्रीज करता हूँ, लाइक मैं करता हूँ 300 पिक्सल्स 300% और आके रिफ्रेश करेंगे तो ये थोड़ी से छोटा हो जाएगा। अब हम यही काम करते हैं अपने हेडिंग के ऊपर, जैसे कि हमारे पास ये हेडिंग टैग आ रहा है तो हम इसको स्टाइल को ख़त्म करते हैं। हमारा जो स्टाइल पहले वाला लगा हुआ था इसको हम ख़त्म करते हैं। यहाँ पे मैं स्टाइल ऐड करता हूँ, इसमें करता हूँ यहाँ पे फॉन्ट साइज, ठीक है, फॉन्ट साइज। और अब इसके अंदर यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ जी 400 जो है ना % जिसका साइज होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको सेव किया, आके रिफ्रेश किया, सॉरी इसमें हमने % नहीं लगाया, यहाँ पे % भी ऐड करना है, ठीक है। और आके आप सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये देखें 400 वर्सेस 300 हमारा साइज हो चुका है। तो ये आज हमने कुछ चंद एक सारे टैग्स देखे जो कि मैंने आपको पहले आउटलाइन दिखाई थी कि आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ने हैं। हमने देखा बैकग्राउंड कलर किस तरह करते हैं, ठीक है, वो भी CSS को यूज़ करते हुए। उसी के अलावा हमने देखा कि टेक्स्ट कलर जो है ना वो किस तरह हम चेंज करते हैं। हमने फॉन्ट चेंज करना तो हम वो कैसे कर सकते हैं, इसके अलावा फॉन्ट का साइज चेंज करना तो हम वो कैसे कर सकते हैं। ये 4 मेन चीज़ें थी जो हमने आज की क्लास के अंदर देखी है, वो भी CSS का इस्तेमाल करते हुए। CSS के अंदर हर जगह जहाँ पे अपने को चेंजेस वगैरह करनी होती है वहाँ आपका स्टाइल का टैग लगता है, ठीक है। आपने स्टाइल का टैग लगाना है और वहाँ पे अपने डिफाइन करना है कि आपने क्या करना है, बैकग्राउंड कलर देना है, फॉन्ट देना है। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि CSS का क्या रोल क्या होता है एक वेबसाइट के अंदर। CSS बेसिकली वेबसाइट को कलरिंग, डेकोरेशन, साइज बड़ा छोटा, फॉन्ट चेंजेस, ये तमाम काम आपका CSS करता है। देखिए इससे पहले हमने HTML पढ़ा, उसमें कोई ऐसा सीन नहीं था, उसमें सिर्फ सिंपल हमने टैग्स पढ़े हैं, ठीक है, इमेजेस इंसर्ट करना, लिंक्स बनाना, ये सब चीज़ें हमने देखी हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ये तमाम चीज़ें हमने HTML के अंदर देखी हैं। बट CSS का रोल ये अब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली क्लास पसंद आई होगी। अगर आज वाली क्लास के हवाले से आपको कोई क्वेश्चन हो CSS के हवाले से तो नीचे जरूर कमेंट करिएगा। और अगर आज वाली वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पे नए हैं तो मैं अब आपको मिलूंगा एक नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।